सर अब बात यह है कि ये मामला बढ़ता जा रहा है और कोई भी आंदोलन, कोई भी प्रदर्शन जितने दिन सड़क पर रह जाता है वो अंदर से उतना ही पक्का होता जाता है, उतने ही उसके साथ लोग जुड़ते जाते हैं। ऐसा हम पूर्व में देख चुके हैं, सीएए के टाइम पे भी, शाहीन बाग वाले आंदोलन में, किसान आंदोलन में भी यही हुआ। अन्ना जितना जितना बढ़ा, जितना लंबा खिंचा उतना बड़ा होता गया। ऐसा इसके साथ भी हो रहा है और अब शाम होने वाली है। पिछले 3 रोज से तो शाम के बाद हिंसा भी होती है, वायलेंस होती है कनॉट प्लेस एरिया के अंदर। कहीं आज ऐसा ना हो जाए तो क्यों सरकार जो है हमें मतलब उस तरीके से नहीं दिखाई दे रही कि भाई चलिए डन करें, बात करें। चलो ये कह रहे हैं न्यूट्रल वेन्यू, तो न्यूट्रल वेन्यू सही। पिछले 24 घंटे में 4 बार इनको सूचना भेजी गई है सीजेपी वाले लोगों को कि आकर बातचीत कीजिए, और जो बातचीत आपने जो ज्ञापन दिया था उस पर बातचीत कर रहे हैं, जो आप प्रोटेस्ट जिस विषय पे कर रहे हैं उस पर कर रहे हैं, और एम्बिट कोई भी हो सकता है, कितनी देर तक भी बातचीत हो सकती है, ये भी मैसेज दे दिया गया, उसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं है। अब सरकार अगर किसी भी प्रोटेस्टर्स के साथ अगर इस तरह से देश की चुनी हुई सरकार इतनी कमज़ोर हो जाए कि वो अपनी शर्तों पे जहाँ चाहे वहाँ बुलाए, वहाँ पे सरकार जाए, ये किसी भी सरकार के लिए बहुत शर्मनाक स्थिति होगी। मसला सिर्फ ये नहीं है कि वो देश के सारे स्टूडेंट्स के वही नुमाइंदे हैं, उनमें भी हो सकते हैं, लेकिन उसके अलावा भी तो देश है ना। जैसे मान लीजिए कि छात्रों के हिसाब से ही समझे कि विद्यार्थी परिषद सड़क पे है क्या? विद्यार्थी परिषद में स्टूडेंट्स नहीं है, बीजेपी का जो यूथ विंग है उसमें स्टूडेंट्स नहीं है। तो सबको ये दिखाना कि हम ही सबके प्रतिनिधि हैं और हम अपनी शर्तों पे, क्योंकि सरकार को ये समझ में आ रहा है कि इनको बातचीत नहीं करनी है, क्योंकि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं और उस हिसाब से ये ड्राइव हो रहा है। तो इनको हर्डल्स चाहिए, जैसे पॉलिटिकल पार्टियां कर रही है, और सरकार 3 लेवल पर इन सारी चीज़ों को सॉल्व देख रही है। एक तो ये कि इनके बारे में बखूबी वो जानती है कि एक शुद्ध रूप से राजनीतिक मंशा से प्रेरित होकर इन चीज़ों को कर रहे हैं, इस लिहाज से ये वो ऑर्गेनिक स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं मान रहे हैं। तो वो उनको दिखाना है। दूसरा हिस्सा है कि इस प्रोटेस्ट के चलते ऑर्गेनिकली जो स्टूडेंट्स अलग अलग शहरों में हों या दिल्ली में ही घर में हों या दूसरे शहरों में हों, उनके अंदर भी असंतोष ना आ जाए, उनके अंदर ये फीलिंग ना आ जाए कि ये सरकार तो शिक्षा को लेकर गंभीर नहीं है, ये सरकार पेपर लीक करा रही है। तो उस सेंटिमेंट को काउंटर करने के लिए सरकार ये जो भी कवायद कर रही है कि 4-4 बार मिलने के लिए बात कहना, अच्छे तरीके से बातचीत करना, ये सारी कवायद उस लिहाज से हो रही है कि उस सेंटिमेंट को एक मैसेज दिया जाए कि सरकार बहुत सीरियस है ऐसे मसले पे, और चाहे कदम उठाने को लेके हो या दूसरी चीज़। और तीसरा हिस्सा है सौरभ कि पॉलिटिकल पार्टी जो कि पार्लियामेंट में चल रहा है, वहाँ भी सरकार को बखूबी मालूम है कि इन लोगों को चर्चा नहीं चाहिए, इसलिए ये अभी नियम में फंसा रहे हैं। वो तो क्लियर कर दिया उन्होंने कि पहले इस्तीफा तभी बात करेंगे। वो उसके अलावा नियम में भी फंसा रहे थे उससे पहले। हाँ, कि नहीं काम रोको प्रस्ताव एडजर्नमेंट मोशन के तहत उनको पता है कि हाँ इस नियम के तहत अभी नहीं हो सकता। तो सरकार जंतर मंतर जाएगी नहीं, वो सरकार के पास आएंगे नहीं। जनता में तो जाने का तो कैसे जंतर मतलब कहने मतलब है कि उनकी जगह पर, उनकी बताई जगह पर जाएगी नहीं सरकार। आज तक का जो अपडेट है उसमें तो बिल्कुल नहीं जाएगी। और वो लोग कह रहे हैं हम आपके पास नहीं आएंगे। तो अभी तक तो बातचीत फिर फंसी हुई है, फिर बातचीत कैसे हो पाएगी? ठीक है, बस एक ये तो फिर ये केवल एक वो बात हो गई, मतलब मैसेजिंग की बात है कि सरकार ने कह दिया कि हम राजी हैं, आप आ जाइए, हम बात कर लेंगे। बिल्कुल। हाँ, और जितनी लंबी चाहिए उतनी लंबी बातचीत कर ले। अच्छा, मंत्रालय में आने में क्या दिक्कत है? चलिए घर नहीं जा रहे हैं आप, कोई भी डेलीगेशन किसी भी मंत्रालय से संबंधित मंत्रालय में नहीं, ये मानने योग्य बात है भाई। ये तो जिद सी है। सरकार कहेगी ऑफिस में आ जाओ, बात कर लो, कितनी भी देर बात कर लो और किसी भी सब्जेक्ट पे बात कर लो। तो इससे ज्यादा और तो क्या अभी फिलहाल क्या कहा जा सकता है? आफ्टर ऑल सरकार से बात कर रहे हो आप, ये भी बात ठीक है। तो सरकार राइट ट्रैक पे है सर? बिल्कुल। देखिए, सरकार ये सब जो कह रही है, जो बयान आ रहे हैं, उससे एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि सरकार अनरीजनेबल नहीं है। ये लोग अनरीजनेबल हैं, बातचीत के लिए बुला रहे हैं, बातचीत के लिए नहीं आ रहे हैं। पहली बात तो ये धीरे धीरे नीचे जा ही रहा होगा कि ये अभिजीत दीप के न तो कोई छात्र हैं, न कोई छात्र नेता हैं, न इनका कोई छात्र संगठन है जिसका ये प्रतिनिधित्व करते हों। हैं कौन ये? अमेरिका में थे, क्या करते थे? पढ़ते थे, नौकरी करते थे, क्या करते थे? और इनको नीट के छात्रों से क्या सिंपैथी थी, क्या उनका क्या दर्द था? इनको इस देश में इतने पेपर लीक हुए, कभी एक बयान भी नहीं आया। टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थन में इनके तमाम बयान सोशल मीडिया पे मिल जाएंगे। तो इनका बैकग्राउंड क्या है ये मालूम है? पता नहीं, सरकार ने मुझे लगता है चेक किया ही होगा, बैकग्राउंड चेक किया होगा कि क्या व्यक्ति है, इसके पीछे कौन सी ताकतें हैं। और जिस तरह से लोग आ रहे हैं, जिस तरह के लोग आ रहे हैं,
धरना स्थल पर। वो आप शाहीन बाग से लेकर उसके बाद तक के आंदोलन देख लीजिए, वही चेहरे हैं। दूसरा, आज पादरी पहुंच गए अच्छा, बहुत सारे। इसका मतलब जो शुरू से मेरा तो शुरू से मानना है कि इसके पीछे सबसे बड़ा मुद्दा FCRA का है।